हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल वैशालीज किचन हिंदी में आपका स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं बंद गोभी और मटर की सूखी सब्जी। ये बहुत ही टेस्टी बनती है। इसको आप चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ या पराठे के साथ। तो चलिए देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमने पत्ता गोभी को धो के अच्छे से लंबा लंबा कट कर लिया है। थोड़ा पतला पतला कट करिए। और यहाँ मैंने ले लिए हैं ढेर सारे मटर, और यहाँ मैंने लिए थोड़ी सी हरी लहसुन, हरी मिर्च और बारीक कटे टमाटर। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई रख ली है और कढ़ाई में मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दूँगी। मैं अपनी किसी भी सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑयल नहीं डालती हूँ, तो मैंने थोड़ा सा ही ऑयल ऐड किया है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी कटी हुई पत्ता गोभी। इस तरीके से अगर आप लंबे लंबे स्ट्राइप्स में काटेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया बन के रेडी होगी। अब पत्ते गोभी को जब हम इसमें डालेंगे तो पत्ता गोभी अपना पानी छोड़ेगी और श्रिंक हो जाएगी। तो इसको अभी इसी तरीके से हम फैला देंगे अच्छे से। हाई फ्लेम पे हमने रखा हुआ है इस टाइम। और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, ताकि पत्ते गोभी को जो भी अपना पानी रिलीज़ करना है वो पहले रिलीज़ कर दे। उसके बाद हम इसकी भुनाई शुरू करेंगे, क्योंकि इस टाइम पे अगर हम इसका पानी सुखा नहीं लेंगे पहले तो इसको भूनने में उतना अच्छे से भुनेगी नहीं। तो इसको हम अच्छे से चला लें ताकि पूरी गोभी में हमारे नमक अच्छे से लग जाए। हाई फ्लेम पे हम इसे अच्छे से चलाएंगे। धीरे धीरे ये पानी रिलीज़ भी करेगी और इसका पानी सूखता भी जाएगा। और इसी के साथ यहाँ मैंने ऐड कर दी हैं ढेर सारे मटर। बंद गोभी और मटर का ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही बढ़िया बनता है। कई लोग इसमें आलू ऐड करते हैं, लेकिन क्या होता है, आलू का जो अब टेस्ट होता है ना, वो किसी भी चीज़ के टेस्ट पे थोड़ा सा हावी हो जाता है और उस चीज़ के फ्लेवर को थोड़ा सा दबा देता है। तो कभी कभी कोशिश करिए कुछ सब्जियों को हम बिना आलू के बनाएं, ताकि उनका जो रियल टेस्ट है ना वो हम उसका ले पाएँ। तो आप देख सकते हैं ना कितनी सारी बंद गोभी थी और वो पिचक के जब उसने पानी छोड़ा है तो वो कितनी कम हो गई है। अभी पूरी तरीके से इसका पानी सूख जाएगा, तब हम इसे स्टार्ट करेंगे भूनना। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब हम इसे अच्छा सा क्रिस्पी होने तक चलाते हुए थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर का कर लेंगे। और इसी बीच में यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इसी के साथ चलाते हुए अब हम इसे एक अच्छा सा कलर आने तक भूनेंगे। जब तक इसमें पानी होता है ना तब तक ये अच्छे से भुनना स्टार्ट नहीं होती है, इसीलिए हाई फ्लेम पे हमने इसके पानी को पहले सुखा लिया और अब हम इसको लगातार चलाते हुए भूनेंगे। मैंने यहाँ पे मटर ज़्यादा डाले हैं क्योंकि हमारी फैमिली में सबको इसमें मटर की क्वांटिटी ज़्यादा अच्छी लगती है। आप अपने अकॉर्डिंग मटर चाहें तो थोड़े कम भी कर सकते हैं, पर कोशिश करिए कि इसको एक बार बिना आलू के ही बना के देखिए जैसे मैंने बनाई है। आलू के साथ आप जब बनाएं तो अलग बनाएं, दोनों सब्जियों के फ्लेवर में बहुत डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं भुन के अच्छे से भुन गई है, हल्का सा ब्राउनिश कलर आने लगा है गोभी में। तब हम यहाँ पे ऐड करेंगे बारीक कटे हुए 2 टमाटर। और यहाँ मैंने ऐड करी है बारीक कटी हुई हरी लहसुन। इस टाइम सर्दियों में हरी लहसुन भी आ रही है, तो इसको ऐड करने से इसका फ्लेवर और इन्हेंस हो जाएगा। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप लहसुन को स्किप भी कर सकते हैं। नमक हम डाल चुके थे, तो हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं हल्दी, कुटी लाल मिर्च, पिसी धनिया। वही बेसिक मसाले हैं। सिंपल सी सब्ज़ी है लेकिन ये बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होती है। बस इसमें एक जो ट्रिक मैंने आपको बताई है उसका ज़रूर ध्यान दें कि पहले इसके पानी को अच्छे से सुखा लें, ताकि ये अच्छी सी क्रिस्पी सी बन के रेडी होगी। बस अब हम इसे मिलाते हुए अच्छे से भून लेंगे सारे मसालों के साथ। 2 से 3 मिनट तक लगातार चलाते हुए हम इस सब्ज़ी को भून लेंगे। धीरे धीरे टमाटर भी जो है वो मुशी होते जाएंगे। ये सब्ज़ी बहुत ही, मुझे थोड़ा सा कोल्ड कफ हो रहा है। ये सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया टेस्टी बन के रेडी होती है। इसे आप पराठों के साथ खाएं, पुलाव के साथ खाएं, बहुत बढ़िया लगती है। जब ये भुन जाए तो इसको हम एक ऐसे प्लेट से ढकेंगे जिसमें इसमें बिल्कुल भी सांस नहीं रहे और अच्छे से स्टीम में बने।
इसके ऊपर रख दिए मैंने कोई भारी चीज़ और गैस की फ्लेम को कर दिया है मैंने बिल्कुल सिम। इससे क्या होगा, ये अंदर तक 2 से 3 मिनट बाद जब आप इसे खोल के देखेंगे ना, तो जो हमारे टमाटर हैं वो भी बहुत अच्छे से पक गए हैं और सारे मसाले अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए हैं। और आप देख सकते हैं बंद गोभी मटर की सूखी सब्ज़ी बन के रेडी होने वाली है और ये कितनी स्वादिष्ट बनती है। आप इसे ज़रूर बनाएं और चेक करें और टेस्ट चेक करें और मुझे कमेंट में आके लिख के ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। तो चलिए गार्निश करते हैं इसको हरी धनिया के साथ और सर्व करिए। और स्टे कनेक्टेड, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट।